हैं, तो ये सारे साथ में हैं, तो मैं अकेला कहाँ रहा। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये खोदने लगे। जब मैं हटाऊँ तो खोदना शुरू कर दिया उसने। देखिए कि सर भर रहे थे, मैं खोदती हूँ। तो देखिए मतलब क्या कमाल है भाई। देखिए देखो, उसने खोद दिया तो हमें खुरपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे तो ये साथी जो है ना, ये साथ में कर देते हैं। और अब हम गिनती गिनाता हूँ आपको कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये बात अब देखिए, अब थैली उठा के ले चल रहा है। अब देखिए वो लेके जा रही है। देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज यहाँ पर नींबू और किन्नू उसकी पौध लगाने जा रहे हैं। और संतरा भी है, मौसमी है। आजकल जो मौसम में बहुत सारे जो फल इस तरह से आ रहे हैं, उनकी हम पौध लगा रहा हूँ मैं आज। तो ये तैयार कर रहा हूँ ये थैलियों से। और ये बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ये देखिए, और ये यहाँ मिट्टी आज ये खुदी हुई थी इधर, तो वो उससे ही काम हमारा चल जा रहा है। हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत मिट्टी अवेलेबल है। इसको आज ये दूध की थैलियाँ जो इकट्ठी की हुई थी हमने, जो पहले लोगों ने फैला दी थी, हमने उसको इकट्ठी कर दिया था। और उसको फिर हमने ये आज भर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। तो अब ये देखें, डॉगी भी जो है साथ आ जाते हैं। इधर आओ बेटा, चलो 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 चलो, हटो 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 हटो, हट जाओ। तुझे भी काम करना है, खुदाई करनी है। खोदो, चलो उधर खोदो। लो, इधर बहुत है मिट्टी। और बाकी ये डॉगी हमारे साथ जो हैं, ये मेहनत कर लेते हैं, मदद कर देते हैं। तो ये बेटा प्लास्टिक का रीयूज़ और रिड्यूस तो अपने आप हो गया कि जब हम नया नहीं खरीद रहे तो रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस कैसे हमने इंश्योर किया, रीयूज़ करके, कि इसको जो दूध की थैलियाँ थीं उसको दोबारा रीयूज़ कर लिया हमने अपनी नर्सरी के लिए। और फिर उस नर्सरी से जो है जो पौधे तैयार होंगे, उससे पर्यावरण जो है बहुत सुरक्षित तो हो ही जाएगा। तो ये दोहरा तिहरा फ़ायदा है। आम के आम, गुठली के दाम कहते हैं ना। तो इस तरह से हो गया, ये आम के आम भी हो जाएंगे, गुठली के दाम भी हो जाएंगे। और हम ये कर ही रहे हैं, ये बहुत सारी हैं। अभी मैंने काफ़ी तो भर भी दिए हैं, और ये और भी हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये मिट्टी इधर को बहुत है। और कैमरा जो है एक जगह रखा हुआ है, क्योंकि अकेले में हैंडल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए बस ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, छोटा सा वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इसमें इसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए, केवल प्रयास करने की इच्छा और कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। बाकी तो साधन तो सब जुट जाते हैं। देखें ना, मिट्टी खुद ही पड़ी मिल गई। तो मैं बार बार कहता हूँ, कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन का होना चाहिए, और साधन सब जुट जाते हैं, संकल्प का धन चाहिए। और शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को करने की शिद्दत से चाहते हैं करना, तो कायनात आपके साथ हो जाती है। अभी देखिए, कायनात का काम नहीं है तो किसका काम है। देखिए ना, ये मिट्टी खोद के यहाँ हमें अवेलेबल करा दी गई, तो ये किसने करा? ये कायनात ने करा, प्रकृति ने करा। ये प्रकृति कर रही है। तो इसलिए आप यही नहीं करें। मैं ये कहता हूँ, जब भी आप जीवन का लक्ष्य कोई ना कोई बनाएं, और लक्ष्य जब आप बनाते हैं और उसको शिद्दत से उसको करने की जो है कोशिश करते हैं, तो फिर आप उसको निश्चित हासिल करेंगे, क्योंकि प्रकृति जो है वो आपके साथ हो जाती है। और उद्यमेन, खाली मनोरथ से नहीं करना, मतलब आपने खाली मन में सोच लिया हो गया काम, ऐसा नहीं है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रगच्छन्ति मुखे मृगा। अगर मैं खाली सोचता यार पर इसमें पौधे लगाएंगे तो नहीं होता ना। थोड़ा सा आपको अपने हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे भाई।
तो एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट अदर देन द हार्ड वर्क एंड द रेगुलर। कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो नहीं होगा बेटे। तो आप जो भी लक्ष्य अपने जीवन के लिए निर्धारित करें, उसको पाने के लिए आप उसमें जो एफर्ट्स हैं आपके, उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें। और वीडियो तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, क्वालिटी आपको लगेगा कि यार क्या है, टोपी पूरी नहीं दिख रही, ये नहीं होगा। तो बेटा ये ऐसा नहीं है, ये क्वालिटी मत देखिए, उसका भाव देखिए और उसका जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य को देखें। क्योंकि सिंगल हैंड में आप कैमरा भी हैंडल कर लेंगे, काम भी कर लेंगे, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। बट डिफ़िकल्ट है बट असंभव नहीं है। काम तो होगा और काम हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूर मायूस होने की आवश्यकता नहीं है कि यार कैसे होगा, अब तो काम नहीं हो सकता। नहीं भाई, जस्ट ट्राई, और ट्राई करें और वो निश्चित होगा, 100% होगा वो। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें। और ये समय है आपका जब आप 9, 10th, 11th, 12th में होंगे, जिस भी क्लास में आप हैं, यही एक मौका है आपका कि आप इसको ज़रूर जो है अपना जीवन का एक उद्देश्य ज़रूर बनाएं और उस उद्देश्य के अकॉर्डिंगली। और उद्देश्य में खाली यही नहीं कि भाई आपको पैसे कमाने का ही नहीं है। अरे आप इस प्रकृति के प्रति भी आपका क्या जिम्मेदारी है। एक अच्छा संभ्रांत नागरिक जो है, एक अच्छा नागरिक, हम सिविक्स में पढ़ते हैं ना, गुड सिटीजन, उसके क्या कर्तव्य हैं। अधिकार के लिए तो सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो आपका जब कर्तव्य होगा तो अधिकार तो अपने आप आ जाएंगे आपके पास। अधिकार की प्रॉब्लम नहीं है, अधिकार तो अपने आप आएंगे, अधिकार का कोई समस्या ही नहीं है। जो राइट्स फॉलो ड्यूटीज़, मतलब अपने आप अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं अपनी सही तरह से, तो आपको अधिकार अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप आएगा आपके पास। तो इसलिए फर्स्ट डिज़र्व देन डिजायर। खाली डिजायर से नहीं काम चलेगा, वो तो बेकार की बात है। तो इसलिए पहले अपने आप को इतना समर्थ बनाएं, इतना जो है करें कि वो चीज़ें आपके पीछे अपने आप भागेगी, मंजिल आपके पास दौड़ती हुई चली आएगी। और इसलिए घबराना नहीं है, घबराना कभी नहीं है। वो कहते हैं ना, डर मुझे लगा भी था मंजिल का फासला देखकर, डर मुझे लगा था मंजिल का फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर। मैं धीरे धीरे बढ़ता चला गया, मैं बढ़ता चला गया रास्ते को देखते हुए कि वैसे करना है, क्या करना है। ये जो रास्ता मतलब है, मुझे आपने कोई भी टारगेट फिक्स किया है तो उसका रास्ता ज़रूर पूछें। आपको नहीं पता लग रहा तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट है, उससे पता करें। नहीं तो अपने जो आसपास लोग जो हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे बात करें, अपने टीचर से बात करें, वो आपको रास्ता बताएंगे। और उस रास्ते को देखते हुए चलते रहिए। तो मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर, और मेरी मंजिल खुद ब खुद पास आने लगी। मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे पास आने लगी। क्यों? मेरा हौसला देखकर। कि उसे मंजिल को भी पता लगा कि भाई अब इसने तो बिना पाए मानना नहीं है, तो चलो जल्दी से चलें इसके पास, चलो जल्दी चलें। तो इसलिए वो आप ज़रूर ये करें। और कभी भी सफलता में अगर नहीं मिली है, कभी असफल हो रहे हैं बीच में अपने प्रयासों में, तो उससे घबराना नहीं होता है। क्योंकि द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। एक आप जब भी एफर्ट करें तभी सफलता मिल जाए, ऐसा भी नहीं है ना। तो इसलिए उसको आप ज़रूर कोशिश करते रहें और मायूस नहीं है, बल्कि आप क्या कमी रहेगी उसको देखें और उसके बाद जो है फिर जो है आगे बढ़ें। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही है, क्योंकि फिर अब आगे जो है ये मेरी थैलियाँ जो है कंप्लीट होने लगी हैं। अभी मैं गिन के बताता हूँ कि कितनी थैलियाँ आज मैंने भरी हैं और उसमें कितना ये हम करेंगे। और फिर मैं देखूँगा। देखिए मैं अकेला नहीं हूँ, कोई कहते हैं कि अकेला, मेरे साथ यहाँ देखिए 4-5 तो डॉगी हैं साथ में। तो ये जो है हमेशा साथ पूरा देते हैं, ये मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं कि चिंता नहीं करो सर, हम हैं। तो ये हम हैं बैठे हुए हैं देखिए। और ये मेरी लास्ट थैली जो आज की है, वो इसको मैं भरने जा रहा हूँ और फिर मैं आपको
दिखाता भी हूँ कि भाई ये डॉगी कैसे मेरा साथ देते हैं। और तो इसलिए ये प्रकृति के तो अंग हैं, हम हमारे साथ है, बिना इनके हमारा भी कहाँ चलेगा काम। तो इसलिए अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये नगीना है, वो सामने झबरी है, ये हमारा गोल्डी, वो मीना, और उधर जैक्सन साहब हैं, ये जैक्सन साहब बैठे हैं, और ये हसीना जी हैं। तो ये सारे साथ में हैं, तो मैं अकेला कहाँ रहा। तो ये देखिए, अब ये देखिए ये खोदने लगे, जब मैं हटाऊँ तो खोदना शुरू कर दिया उसने। देखिए कि सर भर रहे थे, मैं खोदती हूँ। तो देखिए मतलब क्या कमाल है भाई, देखिए देखो उसने खोद दिया। तो हमें खुरपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे तो ये साथी जो है ना, ये साथ में कर देते हैं। और अब हम गिनती गिनवाता हूँ आपको कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये बात अब देखिए, अब थैली उठा के ले चल रहा है। अब देखिए वो लेके जा रही है। देखिए मतलब क्या कमाल है। देखिए देखिए वो लेके पहुंच रही है अब, और वो जगह पहुंचा देगी मुझे। ये देखो बेटा, ये पाम और मौसमी नींबू के सारे सीड्स हैं। अब इनको मैं डालूँगा। ये आ गया, ये भी आ गया। ये एक दो ये डाल देते हैं, ये इनमें उग जाएंगे। जैसे देखिए उग रहे हैं ना, ये जैसे उग जाएंगे तो ये अगले साल बरसात के अंदर ये सब हो जाएंगे तैयार। ये इसमें ये डाल दिया, इसमें ये पाम भी है और वो भी है। ये पाम है, ये पाम, और ये जो भी हो जाए। ये हो गया। इसके तौर पर मिट्टी डालूंगा अभी, तो थोड़ा ये आपको दिखाने के लिए कैसे करना है ये दे रहा हूँ भाई। 2 3 दिन डाल दीजिए, तो उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। एक नहीं होगा तो दूसरा उग जाएगा, ये बार बार मैं कहता हूँ। अभी तो ये बीज तो हम डस्टबिन में डालते तो सड़ना ही था इन्होंने, तो यहाँ तो तैयार हो ही रहे हैं कम से कम। ये इसमें डाल देते हैं, ये इसमें डाल देते हैं, ये इसमें डाल देते हैं। अभी इनको मिट्टी से दबाऊँगा। ये इसमें डाल दिया, इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल देते हैं। और ये देखिए, ये देखो ये बैठी है झबरी, देखिए साथ, मतलब पूरा साथ निभाते हैं। वो देखिए वो जैक्सन में बैठे हैं। देखिए ये इसमें एक, ये ये इसमें डालेंगे। ये सब हो जाएगा इस तरह से। ये अभी इसमें पानी डालूँगा और फिर ये कंप्लीट करूँगा। अब ये पानी डाल दिया है, अब ये आराम से उगेंगे धीरे धीरे। अब बीच में 1 हफ्ते बाद फिर डालेंगे पानी इसमें, है ना बेटे। अब देखिए कई बार पानी देने से ना बीज ऊपर आ जाता है, इसलिए डायरेक्ट जहाँ वो डाला वहाँ नहीं डालना है, इसलिए इसको नीचे हम दबा देंगे। ये देखिए बीज ऊपर आ गया ना पानी डालने से, थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है। 1 2 जगह और भी थे, ये भी ऊपर आ गया था, इसको भी हम नीचे कर देंगे। यहाँ भी था एक। तो इस तरह से जो है ये देखिए ये सीड ऊपर आ गया, तो इसको हम नीचे दबा देंगे ताकि नमी बनी रहनी चाहिए बेटा, सूखे नहीं। सीड जो है ना एक बार सूखना नहीं चाहिए, वो उसमें नमी रहनी चाहिए। और ज़्यादा गहरा भी नहीं डालना है। उसका रीज़न क्या है कि वो फिर नहीं तो लाइट वगैरह हवा पहुंच नहीं पाती उसके तक। लेकिन ये है कि ऊपर भी नहीं रहे, जैसे कि वो लाइट से जो है ना एकदम से सूख ही जाएगा धूप से, क्योंकि हफ्ते में देंगे पानी, डेली तो होगा नहीं, तो वो सूख जाता है। तो इसलिए वो ज़रूर उसको अंदर रखना है दबा के। ये उसके थे
ये जो काला सीड दिख रहा था आपको, ये उसके थे, चीकू के बीज हैं वो। तो ये आप सब लगा सकते हैं। ये देखिए सब नीचे है, सब नीचे हैं अब सब। तो ये ध्यान रखें। तो ये बढ़िया हो गया काम। जब नेक्स्ट बरसात के लिए तैयार हो जाएंगे, अभी और भी लगाऊंगा, धीरे धीरे लगाते रहेंगे जो भी सीजन के जितने फल हैं। तो आप भी इस से तैयार कर सकते हैं घर पे। आप कुछ नहीं तो गमलों में डाल दीजिए। डस्टबिन डालने तो फ़ायदा नहीं ना, वो तो सड़ेगा ही वहाँ जाके। उसको आप डस्टबिन में अपने गमले में डाल दो, कोई तो उगेगा। तो ये है। थैंक यू।